हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का होक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको रचनाएं नाम की प्रश्नावली से रचना नंबर 11 बताने वाले हैं। वैसे ये क्लास 9 में आपको ये रचना मिल जाएगी। अगर आप देखो तो हम पार्ट डी का ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि ये चौथी रचना हम आपको बता रहे हैं। ओके, अगर आप सारे पार्ट के वीडियो चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। रचना 11.4 के अनुसार आपको दिए हुए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना होगा। यानी कि आपको एक त्रिभुज के लिए त्रिभुज का आधार दिया होगा और उस आधार से संबंधित एक कोण दिया होगा कोई भी, और अन्य जो दो भुजाएं बचेंगे उन दो भुजाओं का योग दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो यानी कि अगर हम आपको बताएं कि इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या क्या ज्ञात होता है, यानी कि अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, सबसे आसान त्रिभुज यही होता है। तो त्रिभुज ABC की बात करें तो इसमें हमें क्या ज्ञात है? आधार ज्ञात है। क्या आधार को चलो हम BC मान लेते हैं। ओके, और अन्य दो भुजाओं का योग ज्ञात है, लेकिन उससे पहले आधार का एक कोण भी तो ज्ञात होगा हमें। आधार, ये भी लिख लेते हैं, आधार का एक कोण, ये कोई भी कोण हमें प्राप्त हो सकता है, ज्ञात हो सकता है। तो हम फिलहाल एंगल B को ले लेते हैं। और उसके बाद अन्य दो भुजाओं का योग भी हमें ज्ञात है, तो उसे भी लिख लेते हैं, अन्य दो भुजाओं का योग। अब देखो भाई, अन्य दो भुजाओं का योग AB प्लस AC ही तो बचेगा, क्योंकि देखो अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, किसमें ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC की बात करें, तो ये BC हमें आधार प्राप्त पता होगा और एंगल B हमें पता होगा। और उसके बाद ये जो दो भुजाएं बच रही हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग हमें ज्ञात होगा। तो वही है AB प्लस AC, ये जो दो भुजाओं का योग। और एंगल B कुछ भी हो सकता है, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश। और हमें BC की लंबाई कुछ भी प्राप्त हो सकती है। यानी कि हमें तीन चीज़ें पता हो, आधार की लंबाई पता हो, आधार से संबंधित एक कोण पता होना चाहिए, और बाकी की दो भुजाओं का योग पता होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम आपको त्रिभुज की रचना पहले हम इसमें बता देंगे कि कैसे करते हैं, उसके बाद हम आपको रचना भी दिखा देंगे। तो सर्वप्रथम देखो, हमें आधार की लंबाई पता होगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि एक आधार हम सर्वप्रथम एक बना लेंगे। मान लो कि 5 सेंटीमीटर आधार की लंबाई दिया है, तो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के बराबर BC एक आधार मान लिया है। ओके, आधार तो भाई हमें पता ही था, तो आधार हमने बना लिया। अब आधार से संबंधित एक कोण B हमें ज्ञात है। B मान लो 45 अंश, 60 अंश। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तब आपको कुछ इसका मान मिलेगा, ठीक है। तो हम कोई भी मान ले लेते हैं। फिलहाल हम ऐसे ही मानते हैं कि हमें ये जो एंगल बन रहा है ये हमें मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस एंगल का कुछ ना कुछ मान आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस किरण को हम X मान लेते हैं। ये एंगल हमें पता था, आधार की लंबाई हमें पता थी। अब बात है कि दो भुजाओं का योग हमें पता है, किसकी? AB और AC। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे कि AB और AC, वो जो दो भुजाओं का योग मान लो कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16, 8 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर में ये दोनों भुजाओं का योग है, तो उतना सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इसमें से काट लेंगे। ये जो हमने BX खींचा है ना, तो मानते हैं, समझते हैं कि चलो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या था, AB प्लस AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हो, तो हम 7 सेंटीमीटर पे एक क्या लगा लेते हैं, इसका निशान लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम D मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम D मानेंगे। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तब आपको AB और AC का करेक्ट मान मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे हमने 7 मान के हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट आप क्या करोगे, इस D को इस C से मिला दोगे, सिंपल। इस D को इस C से हमने मिला दिया। तो हमें फिलहाल अभी AB और AC का मान तो निकालना होगा। यानी कि ये जो A होगा, A पॉइंट कहीं पे भी होगा, मान लो यहाँ पे O होगा, यहाँ पे A होगा। ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हम सिंपल ये जो DC, ये जो भुजा है, इसका हम लंबार्धक कर देंगे। सिंपल लंबार्धक करना तो आपको आसानी से पता ही होगा। सिंपल क्या करते हैं, किसी भी भुजा का लंबार्धक करने के लिए आप उस भुजा की आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों शीर्षों से आप एक एक चाप लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप हमने इधर लगाया और दूसरा चाप हमने यहाँ लगाया। आई होप कि वो काट दें। फिर D से हम एक चाप इसको यहाँ पे लगाया, तो चलो यहाँ पे तो काट दिया, और D से एक चाप यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस बार ये काट देगा, ठीक है।
तो ये जो दोनों पॉइंट मिले, अगर हम इन दोनों पॉइंट को प्लस करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के साथ साथ हम थोड़ा इस भुजा में भी मिला देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिलहाल देख लो कि एक पॉइंट समझ लो कि हमें यहाँ मिला था और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिला था। इन दोनों पॉइंट को साथ में मिलाएं और मिलाने के साथ साथ हमें इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि ये बीडी को कहीं ना कहीं काटे। तो अगर आप देखो तो डीसी की लंबार्धक रेखा इस बिंदु पे बीडी को काट रही है, तो इस बिंदु को हम मानते हैं ए, और इस ए को मिलाते हैं फिर सी से। इस ए को हमने मिलाया सी से, तो अतः अब आपको ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, यही हमारा वो त्रिभुज होगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक है। हमें अगर ए बी सी की रचना करनी थी तो हम इस तरीके से कुछ रचना कर सकते हैं। देखो किताब में आपको एक तरीका और मिलेगा, सेम तरीका, यानी कि डी को सी से मिला, सेम तरीका। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ना, इसी एंगल के बराबर हमें यहाँ पे इस एंगल से संबंधित एक इसी एंगल के बराबर हमें यहाँ पर भी वही एंगल बनाना है, ठीक है। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो यानी कि ए सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यही हमें सिद्ध भी करना है कि ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर हो गई तो यानी कि ए बी और ए सी का योग बी डी के बराबर हो गया। तो चाहे आप यहाँ पे जितने इसका कोण बनेगा उसके बराबर यहाँ पे कोण बना के आप सॉल्व कर लो। मुझे तो देखो सबसे आसानी है कि हम सिंपल लंबार्धक कर लें इस चीज़ का, ठीक है। लंबार्धक कर लेंगे, हमें आसानी से पॉइंट ए हमें मिल जाएगा। देखो डीसी को मिलाने के बाद हमें इस बीडी पर ही अपना पॉइंट ए फाइंड करना होता है, तो इसी ए को फाइंड करने के लिए हम डीसी का सिंपल लंबार्धक कर देंगे। अब देखो ये जो पॉइंट ए है इस डीसी के लंबार्धक पर है, ठीक है, लंबार्धक पर है, तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लें कि ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी। त्रिभुज की रचना करना तो आप सीख गए कि किस तरीके से आप रचना करोगे, तो अब आप इसकी रचना लिखना भी जान जाओ, क्योंकि लिखना भी तो आना चाहिए। तो देखो रचना के चरण आप हेडिंग डालोगे और सर्वप्रथम क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम ज्ञात आधार BC खींचा, यानी कि BC की जो लंबाई हमें ज्ञात होगी उस लंबाई के बराबर हम क्या करेंगे, आधार खींच लेंगे, ठीक है। वही हमने किया था। उसके बाद बिंदु B पर दिया गया कोण के बराबर CB अक्ष खींचा, यानी कि CB अक्ष, इस एंगल के बराबर हमने CB अक्ष खींचा, यानी कि ये जो यहाँ पे जो एंगल B जो भी दिया जाएगा उस एंगल से संबंधित हमें कोण बनाएंगे। उसके बाद तीसरे चरण में हमने लिखा किरण B अक्ष में से AB प्लस AC की समान रेखाखंड BD काटा, यानी कि AB और AC इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर ही हमने BD को काट लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट था कि बिंदु D को C से मिलाया, यानी कि ये जो पॉइंट हमने D काटा AB और AC के समान जब काटेंगे तो एक पॉइंट D मिलेगा, उस D को जब हमने C से मिलाया तो ये जो भुजा DC है इसका हमने लंबार्धक किया था, तो वहीं लिखा है कि C से मिलाया तथा DC का लंबार्धक किया जो BD को बिंदु A पर काटता है, यानी कि ये जो DC की लंबार्धक रेखा जो है BD को बिंदु A पर काट रही है। फिर बिंदु A को C से मिला दिया। अब जैसे हमने A को C से मिला तो हमें अपना त्रिभुज ABC तो प्राप्त हो ही गया। तो अब हम इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट त्रिभुज ABC होगा। ओके, अब आप देख लो कि यह जो हमने रचना की ये सचमुच होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो AB प्लस AC के बराबर हमने क्या काटा था, BD काटा था, ठीक है। AB प्लस AC के बराबर हमने BD काटा था, ये रचना से हमने काटा था। तो हम इस आकृति में भी ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ AB और AC के बराबर ये BD है, ठीक है। तो देखो ये जो BD है तो हम इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ये जो लाइन हम BD है, BD आकृति में देखो BD, तो वो AB और AD से मिलकर बनी है, किसके, AB प्लस AD से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब हमें पता है कि AD जो है वो AC के बराबर है, यानी कि इस AD के स्थान पे हम AC लिख सकते हैं, यानी कि BD इक्वल टू AB प्लस AC। अब AD और AC बराबर क्यों है, क्योंकि भाई ये लंबार्धक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लंबार्धक होने पर बराबर क्यों रही, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दो। तो कैसे, लंबार्धक है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तथा ये वाली भुजा स्वयं उभयनिष्ठ है तो
अब देखो तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों में ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे कैसे भी समझ सकते हो, बस आप ये जान लो कि AD के बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें जो चीज़ प्रूफ करना था, यानी रचना में हमने AB और AC के बराबर BD को हमने बनाया था, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि ये जो हमारी BD है AB और AC के बराबर है। तो अतः हमने जो आकृति बनाई वो टोटली राइट है, ठीक। तो आई होप अब आप इस रचना को आसानी से समझ गए हो। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुई है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। देखो अगर फिर भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम हुई है तो हम जब इस रचना से संबंधित नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी आएगी, 11.2। तो इस प्रश्नावली के जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप इस प्रश्नावली की क्वेश्चन को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको 9 क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, ज़्यादा ही पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आगे की भी वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल कॉल पे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।